डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन, मेंबर बनाने वाला काम, रातों रात करोड़पति, दो जोड़ो, ऐसा कोई ना कोई प्लान आपने डेफिनेटली देखा होगा। हो सकता है फिर आपका वो रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, या फिर सोशल मीडिया का कोई अननोन पर्सन हो, किसी ने आपको ऐसा बिजनेस प्लान ज़रूर दिखाया होगा। ये भी हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत उसमें पैसा भी कमाया हो, ये भी हो सकता है कि आपने पैसा डुबाया भी हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अर्श से फर्श पे आ गए और फर्श से फिर अर्श पे कभी ना जा पाए। क्या आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है? अगर नहीं देखा तो आज इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपका कभी पैसा नहीं डूबेगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, और सही कंपनी में सही चुनाव करके बहुत सारा पैसा आप बना पाएंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको दूसरे किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं गणेश बरबड़े, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट एट टीम सोनू शर्मा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम समय में, सबसे कम लागत में मैक्सिमम मिलियनियर क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है। अब आप बोलोगे, अगर ऐसा है कम समय में इस इंडस्ट्री में इतने सारे एंटरप्रेनर्स मिलियनियर्स क्रिएट होते हैं, तो फिर लोगों का पैसा डूबता क्यों है? सही बात है। देखो, इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री में गलत लोग आ जाते हैं, गलत कंपनी आ जाती है और गलत तरीके से काम करते हैं। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, रियल एग्जांपल है, मेरे साथ हुआ है, ठीक है। मोहन नाम का एक लड़का था, कुछ टाइम पहले, आज से 1 साल पहले समझ लो, लॉकडाउन से पहले एक कंपनी आई थी। उसका नाम भी आपको बता देता हूँ मैं, ओस्मोस, ठीक है। ओस्मोस नाम की कंपनी थी। उसका सिंपल प्लान था, 1200 रुपये लगाओ, 20 रुपये डेली ले लो, 20 रुपये डेली ले लो 6 महीने तक। एक बार 1200 रुपये लगाने, डेली कुछ नहीं करना, बस 20 रुपये आएंगे आपको। कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी पैसे आएंगे, और अगर आप लोग जोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा पैसे आएंगे। और अगर आप किसी को रेफ़र करते हो तो उसके भी डेली आपको 2 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसी को करता है तो भी और 1 रुपये, ऐसा करके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। मज़े की बात यह है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया में किसी को समझ में नहीं आता, बस ये मेंबर बनाने वालों को ही समझ में आता है। तो मोहन नाम के लड़के ने लगा दिए भैया 1200 रुपये। 1200 रुपये लगाए, 1 महीने वेट किया, उसको 600 रुपये का विड्रॉल भी आया, अकाउंट में पैसा आ गया। जैसे अकाउंट में पैसे आया वो बहुत खुश हो गया, भाई मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी पैसा आ गया। ये सोच के उसने अपने मम्मी का, पापा का, भैया का, 2-3 रिश्तेदारों का पैसा लगा दिया, अपनी जेब से पैसे डाले, आईडी लगा दिए। अब उसको पैसे आ रहे हैं, 2-3 हज़ार उसने विड्रॉ किए, वो खुश हो गया, दोस्तों को बताने लगा। इवन मुझे भी उसने बताया था, ईश्वर की कृपा से मेरा कुछ पैसा डूबा नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि विड्रॉल आना ही बंद हो गया। पूरे भारत के अंदर बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी ये। 1200 रुपये नॉर्मल चीज़ होती है, और बता भी कैसे रहे थे, भाई 1200 रुपये तो गुटखा पान तंबाकू खाता है, लगा पैसे, ऐसे बता के लोगों को ज्वाइन करवाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग थे दिन का 50,000 भी कमाते थे, जिन्होंने बहुत सारा कम समय में नेटवर्क बनाया। अचानक एक दिन बंद हो गई। अब जो मोहन नाम का लड़का था वो और कोई नहीं था, वो मेरा दोस्त था। उसके थोड़े बहुत पैसे डूबे, 5-6 हज़ार जो भी थे डूबे। आप सोचो, पैसे डूबे वो बात छोड़ो, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, जितने फ्रेंड्स ने, उसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने उस पर भरोसा करके पैसे लगाए थे, पैसे डूबे, 1200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, वो बात छोड़ो। लेकिन जो ट्रस्ट करके उसने पैसे लगाए थे, उस ट्रस्ट का क्या? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो ट्रस्ट था ना वो इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर कोई धागा अगर बीच से टूट जाए ना, उसको आप फिर से जोड़ नहीं सकते, और जोड़ भी दिया ना तो बीच में गांठ बन जाती है, पहले जैसा नहीं रहता वो। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी आती है, मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। और एक चीज़ है, कुछ टाइम पहले एक कंपनी आई थी HTFOX, 2 महीने पहले मेरे 2 फ्रेंड्स ने मुझे इसके बारे में बताया था। अब ये HTFOX क्या था? कॉपी ट्रेडिंग। $50 से आपको उसमें बिज़नेस स्टार्ट करना था, और उसके चार्जेस भी बहुत थे। $50,000 तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा था, और $7 उसका चार्जेस था, मतलब पकड़ लो 4,500-5 हज़ार से मिनिमम बिज़नेस स्टार्ट होता था। और करना क्या था उसमें? कुछ नहीं करना था, डेली शाम को 6 बजे बस उसमें एक एप्लीकेशन था, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है वो एप्लीकेशन, उसमें एक बटन था, उसको ऑन करना था और छोड़ देना था, और 10 बजे फिर से ऑफ कर देना था, और डेली का उसमें $1 कमाई होती थी। और जब मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बिज़नेस के बारे में बताया तो मैंने पहले उसको देखा, सोचा कि ये क्या है क्या नहीं, और मैंने उसको बता दिया, भैया तू कर ले, मुझे नहीं करना।
ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी फ्रॉड है, कौन सी गलत है, पैसा डुबाने वाला कौन सा काम है? सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई भी अगर बंदा आपको बोलता है कि भैया एक बार पैसा लगाओ, कुछ नहीं करना, तुझे पैसा आता रहेगा, सीधा उसको बोल दो भैया राम राम, तू तेरा कर ले, मुझे नहीं करना। सिंपल चीज़, मैं देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लॉ कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ है, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई बता रहे कि भैया आ जाओ, पैसा लगाओ, काम नहीं करना, तुझे पैसा आएगा, वहाँ से आप भाग जाओ और 6 महीने बस वेट करो। 6 महीने बाद उस दोस्त को आप कॉल कर लेना, जो भी आपको प्लान बता रहे हैं ना, 6 महीने बाद उसको कॉल कर लेना। कंपनी अगर बंद नहीं मिली ना तो फिर बोलना, आप फिर कमेंट में आके मुझे बता देना आप। दूसरी चीज़, डायरेक्ट सेलिंग ही है। लोगों ने उसमें कुछ भी घुसा के भसड़ मचा दिया पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। एफिलिएट मार्केटिंग वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग को उसको कुछ मतलब नहीं पता, बिना मतलब के कोर्स बेचते हैं, बिना मतलब के। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ये आप खुद जानते हो। दूसरी चीज़, कुछ टाइम पहले जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो क्रिप्टो वालों ने भी उसमें प्लान घुसेड़ दिया। क्या किया उन्होंने? अच्छा उसमें ये सब, अच्छा उन्होंने कोर्स बेचना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कि ये हमारी सर्विस है, इसको आप ले लो। वो क्या कर रहे हैं पता है आपको? आप मुझे बताओ, आप खुद मुझे बताओ, क्रिप्टो करेंसी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है? इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना या फिर डेली ट्रेडिंग करना। वो लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? 4000 लगाओ, दूसरे को जोड़ो, दूसरे के जोड़ोगे 2000 आपका कमीशन, वो आगे जोड़ेगा 1000 फिर आपका कमीशन, वो और एक जोड़ेगा, जितना आपने लगाया था उतना रिटर्न। ये टोटली मनी सर्कुलेशन स्कीम है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें अच्छे खासे प्रोफेशन वाले लोग घुस गए इसमें थोड़े पैसे के चक्कर में। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में इतने स्ट्रॉन्ग कानून तो थे नहीं। अभी कहीं जाके डायरेक्ट सेलिंग पे लॉ बना है केंद्र सरकार ने, अभी उसमें वो भी क्लियर नहीं हुआ, उसमें अभी कुछ चेंजेस करने बाकी है, तो फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर बाहर से कंपनियां यहाँ आती है भारत के अंदर और आपको कस्टमर बना के ले जाती है। आपको कस्टमर इसलिए बनाती है क्योंकि इंडियंस का ऐसा दिमाग सिचुएशन ही ऐसा बना है। इंडियंस की सोच ही ऐसी है कि उनको झट से पैसा चाहिए, कुछ हार्ड वर्क करना है नहीं, पैसे लगाया उसके बदले में पैसे चाहिए। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज है इंडिया के अंदर ही जो इलीगली चल रही है, और वो सर्टिफिकेट दिखाती है, IAS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, फलाना ढिमकाना, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देता है। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अभी लास्ट मंथ अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो एडमिशन लेना था कॉलेज के अंदर, और लॉकडाउन था आपको पता है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं था, वो था इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था, और मैं तहसील में जाना भी नहीं चाहता था, मतलब समझ रहे हो, मुझे आलस आया था, मुझे नहीं जाना भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए था लेकिन जाना नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो मेरा 2018 का जब 12th पास वाला, 2019 का 12th पास में जब हुआ था, तब जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट निकाला था, उसको मैंने एक फ़ोटो निकाला और पिक्सार्ट के अंदर उसको एडिट किया। क्या किया मैंने एडिट? उसमें सिर्फ डेट चेंज करी, इनकम वैसे के वैसे, सारी चीज़ें वैसे की वैसे, डेट चेंज करके मैंने वो इनकम सर्टिफिकेट का फ़ोटो, उसकी प्रिंट निकाल के कॉलेज में सबमिट कर दी। किसी को कुछ पता नहीं चला। आप देखो, गलत मत समझना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी कैसे भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट कोई भी बना सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कॉलेजेस का आप जानते हो सिर्फ पैसे जमा करने के लिए एडमिशन प्रोसेस होता है, बाकी आप जानते हो डिग्री होने के बाद तो बेरोज़गार हो ही जाना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी आती है इंडिया के अंदर, आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगी, सब चीज़ दिखाएगी। जहाँ पे भी आपको ऐसा बताया जा रहा है कि भैया पैसा लगाओ, पैसे के बदले में पैसे मिलेंगे, पैसे के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, कोई सर्विस नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली वो स्कैम ही है। चाहे वो फिर शेयर मार्केट में हो, चाहे फिर वो क्रिप्टो करेंसी में हो, या फिर चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हो। और जहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखो मेरे मेंटर जो है एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन पैसे कमाने के लिए आप कैसे आदमी बनते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सही कंपनी
का सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा, पैसे के पीछे मत भागो। आप ये देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, कौन आपका मेंटर बनने वाला है, कौन आपका इसमें कोच बनने वाला है। जो आपका कोच बनने वाला है उसका बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आ गया उसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसा मेंटर देखो जो ऑलरेडी लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला चुका है, खुद भी सक्सेसफुल है, लोगों को भी मोटिवेट करके उनको सफल बना रहा है। ऐसे मेंटर के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करो। 2-3 चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले, कहीं पे भी आपको कोई अगर बताता है भैया ये प्लान है, तो सबसे पहले ये देखो कंपनी क्या इंडियन है या फिर बाहर चाहिए। अगर बाहर की कंपनी है, कोई भी हो सकती है, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर इंडिया के अंदर कम से कम 5 से 10 साल अगर वो बिजनेस नहीं कर रही है, उसके साथ ज्वाइन मत कर लेना। दूसरी बात, कोई भी आपको बोल रहा है भैया 4,000 लगाओ, 5,000, 20 लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट हो, पैसे के बदले में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, ध्यान से सुनना, पैसा दिया कुछ नहीं लिया, वहां पे मत जाना। तीसरी चीज, अगर वो आपको बोल रहे भैया पैसा लगाओ, पैसे के बदले पैसे मिलेगा, पैसे के बदले पैसा ही मिलेगा, सर्विस नहीं मिलेगी, तो उसमें इन्वेस्ट मत करना। और अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपने पैसा लगाया, आपको प्रोडक्ट मिला या फिर कोई सर्विस मिली और उसको आगे रेफर करके आपको यहाँ पे इनकम आएगा, ऐसा बिजनेस आप 100% करो। हाँ, लेकिन कंपनी का बैकग्राउंड देखो, कंपनी कौन है, और सबसे बड़ी बात, आप बिजनेस किसके साथ स्टार्ट कर रहे हो, आपका मेंटर कौन होने वाला है, आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं वो कौन हैं, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ये 2-3 सिंपल चीज़ें हैं। बाकी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत बेहतरीन है, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे एफिलिएट मार्केटिंग में घुस जाना, क्रिप्टो करेंसी में घुस जाना, स्टॉक मार्केट में घुस जाना, इसका कोई संबंध नहीं है। लास्ट में आपका पैसा डूबने ही वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, इसका भी आप कमेंट में मुझे आप बता सकते हो। अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड हुआ हो कोई भी, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना। और अभी कौन से ऐसी कंपनी है जो आपको लगता है कि हाँ ये बंद हो सकती है, उसका कमेंट में आप मुझे नाम ज़रूर बताना। हो सकता है उसका आपने किसी ने आपको उसका प्लान दिखाया हो, उसका नाम आपने मुझे ज़रूर कमेंट करना है। मैं उसको देखूंगा, रिसर्च करूंगा, अगर मुझे सही लगा तो उसका भी मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।